हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेंबर पर खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम उस्मानी साहब क़िबला हाज़िरीन मजलिस, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर मसद अदब व इहतराम दोनों आलम के मालिक मुख्तार मोहम्मद अरबी रुपया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह कसपना में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबा से वलद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन नबी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमद माह रमज़ान मुबारक के पुरबहार मौके पर ये मुबारक महफिल सजाई गई है। सवाल जवाब की महफिल भी होगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर से सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मुफलिसों उनकी मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, बाग खुल इकराम हो ही जाए, लुत्फ उनका आम हो ही जाए, शाद हर नाकाम हो ही जाए। हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं, ठीक है, आप सुने, तवज्जो इधर करें। हम कलाम पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं। कलाम मजीद की जो तफसीर होती है, तो कलाम मजीद की तफसीर मानी भी होती है, मानवी भी और रूहानी भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। कि क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह तबारक व तआला ने फील वालों के साथ क्या किया। ये लफ्जी तर्जमा हो गया जो दिखता है हमें हर अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये इसका माना हो गया। इसका एक माना रूहानी भी होता है, और ये मानी जो रूहानी होते हैं, जो तफसीर रूहानी होती है, वो सूफिया किराम अपने तौर पर, अपने तरीके पर बयान करते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल के तौर पर पेश करूँ, शेख अकबर अल्लामा मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप इसकी रूहानी तफसीर फरमाते हैं
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जैसे वहाँ हाथी वालों का मामला था, हमने लफ्ज़ी माना जो सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि हर इंसान का जो नफ्स है ना, नफ्स, हर इंसान के पास एक बहुत बड़ा हाथी है, बड़ा हाथी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो हाथी वालों के साथ क्या किया था, छोटे से परिंदे के जरिए उन्हें हलाक फरमाया, छोटे से परिंदे। अब इब्ने अरबी कहते हैं रूहानी तफसीर करते हुए कि हर इंसान के पास एक बहुत बड़ा हाथी, वो बड़ा हाथी क्या है। आप फरमाते हैं कि हर इंसान के पास नफ्स है और हर नफ्स ख्वाहिशात का तालिब होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फुला चाहिए, मुझे झिमकड़ा चाहिए। इंसान का नफ्स ये कहता है बड़ा बंगला होना चाहिए, नफ्स कहता है बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, नफ्स कहता है बड़ा माल होना चाहिए। ये नफ्स की जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं ना, ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बड़े बड़े हाथी हैं। क्या है ये? बड़े बड़े हाथी। अब कोई बंदा गुजर रहा था, गुजरते गुजरते उसने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह रसूल की बातें हो रही है, जश्न आमद रमज़ान पर ये महफिल सजाई गई है। वो गुजर रहा था, गुजरते गुजरते ठहर गया, सोचा उसने कि यहाँ महफिल हो रही है, जाना था उसे सीरियल देखने, जाना था उसे फिल्म देखने, लेकिन जाते जाते रुक गया। और उसका रुकना था कि थोड़ी देर, चंद लम्हे उसने कुछ वाज या कुछ नसीहत सुनी। उसका कुछ लम्हे नसीहत सुनना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। वो बड़े बड़े हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, छोटे से परिंदे के जरिए अल्लाह ने हाथी वालों को तबाह बर्बाद फरमा दिया। अब यहाँ ये बंदा, इब्ने अरबी कहते हैं कि हर इंसान के साथ बड़ा बड़ा नफ्स और उसकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी, और ये बड़ी बड़ी जितने चीज़ें हैं ये सब बड़े बड़े हाथी। कहते हैं वो छोटी चीज़ के जरिए जैसे अल्लाह ने बड़े बड़े हाथियों को तबाह बर्बाद कर दिया था, वैसे ही इंसान का नफ्स है और उसकी ख्वाहिशें हैं। ये ख्वाहिशें चाहती कुछ और थी, अल्लाह ने चंद लम्हों की वजह से उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। ये रूहानी तफसीर हो गई। अब जिस तरह कलामे पाक की उसके ज़ाहिरी और बातिनी मानी होते हैं, ठीक वैसे ही हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की जो नातिया अशार है ना, उन अशार के भी ज़ाहिरी और बातिनी माने होते हैं। कहीं सुभान अल्लाह। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद फरमाते हैं कि मैंने नात गोई कुरान से सीखी है। नात गोई कहाँ से सीखी? आला हज़रत ने कुरान से सीखी। तो जब कुरान के ज़ाहिरी और बातिनी मानी है तो आला हज़रत क्या आप जब अशार पढ़ोगे ना, नाते पाक पढ़ोगे ना, तो उसमें ज़ाहिर माने भी हैं और बातिनी माने भी हैं। अब मैंने जो शेर पढ़ा, मुफलिसो उनकी गली में जा पढ़ो, बाग़ खुल्द इकराम हो ही जाएगा। ज़ाहिरी माना क्या है? मुफलिसो, मुफलिस किसको कहते हैं हम? जिसके पास या तो माल ना हो, जिसके पास या तो घर ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, तो हम उसे मुफलिस कह देते हैं। ये ज़ाहिरी माना है। तो ज़ाहिरी माना अगर नहीं तो मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो। किनकी गली में? किनकी गली में? मदीने की गली। कौन सी गली? वो गली कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। वो गली, मदीने की गली की बात हो रही है। अब जब गली का जिक्र होना तो गली कहाँ होती है? शहर में होती है।
छोटे छोटे गाँव में नहीं होती, छोटे छोटे देहातों में गली नहीं होती, और होती भी है तो वो वैसे नहीं होता उनका हाल जो शहरों में होता। यहाँ ये गली नंबर खोला, वो गली नंबर खोला, वो गली, ये शहरों में होता। आला हज़रत कह रहे हैं मुफलिसो, जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं, घर नहीं, इतना रिस्क नहीं, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो। जब उनकी गली में मुफलिस पहुंचता है तो होता क्या है, बाग़ खुल्द, बाग़ खुल्द जन्नत का बाग का उनकी गली में पहुंच जाओ। जब बंदा उनकी गली में पहुंचेगा तो खुल्द यानी जन्नत का बाग इनाम में अल्लाह उसे अता फरमाएगा, बाग खुल्द इकराम हो ही जाएगा। ये तो ज़ाहिरी माना हो गए। अब इसका बातनी माना भी आपसे, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इल्म को लेकर बता रहा हूँ, अभी उसी जगह पर आऊँगा। इल्म कितना ज़रूरी है वो समझे आप। मुफलिसो उनकी गली में चलो। अब बातनी माने क्या है, अहले इल्म और सूफिया औलिया ये जब मुफलिस का माना करते हैं ना, जब इसके मानी बयान करते हैं तो मुफलिस इनकी नज़र में वो होता है जिनके पास इल्म और अदब नहीं होता। जिनके पास इल्म नहीं वो मुफलिस, जिनके पास अदब नहीं वो भी मुफलिस। तो अब अगर हम बातनी माना मुराद ले तो बातनी माना क्या मुराद लेंगे, जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास, जिनके दामन में अदब नहीं है, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो। अब जब गली की बात हुई और मुफलिस वो होता है जिसके पास इल्म नहीं, तो अब मैं आपको एक हदीस सुनाता। हमने वो हदीस बहुत मर्तबा सुनी, बहुत मर्तबा। बात चल रही है हुजूर के शहर की, मदीने की। अब यहाँ मुफलिसों यानी जिनके पास इल्म नहीं, बातनी माना ये ज़हन में रखिएगा, बातनी माना। अंदर वाला माना क्या है, जिसके पास इल्म नहीं, ए मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो। अब जब मुफलिस है, इल्म नहीं है, अदब नहीं है, आप पूछे बरेली के ताजदार आप मदीने क्यों भेज रहे हैं, कहाँ का, इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म। क्या फरमाया हुजूर ने, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का क्या हूँ, शहर हूँ। कौन फरमा रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं। हमने अक्सर जो हदीस सुनी ना वो क्या सुनी कि हुजूर इल्म के शहर हैं, अली उसके दरबार है। हमने ये सुना है ना, ये सुना है ना। अल्लामा इब्न जौज़ी ने इसकी पूरी रिवायत की नकल फरमाई। आपने पूरी इसकी जो पूरी हदीस है ना वो आपने बयान फरमाई। इस हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूँ, उसके बाद आपने अबू बकर का जिक्र भी फरमाया, उसके बाद आपने उमर फारूक आज़म का जिक्र भी फरमाया, उसके बाद आपने उस्मान गनी का भी जिक्र फरमाया, और फिर आखिर में फरमाया व अलीयुन बाबुहा, अली उसके दरवाजे हैं। पूरा घर जो बनता है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या घर के अंदर सिर्फ दरवाजा ही होता है, सिर्फ दरवाजा होता है घर में, छत भी होती है ना, दीवारें भी होती है ना, उसकी बुनियाद भी होती है ना। तो ये तमाम चीजें, ये हदीस मुकम्मल कब होती है, हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर। अब जब शहर है तो उसकी बुनियाद भी होगी, उसकी दीवारें भी होगी, उसकी छत भी होगी, उसका दरवाजा भी होगा। तो आप फरमाते हैं, अब उस हदीस को आप अपने ज़हन में रखें कि ये ऐसा शहर है और ये ऐसा इल्म वाला शहर कि जिसकी बुनियाद अबू बकर है। कहें सुभान अल्लाह। जिसकी बुनियाद क्या है, अबू बकर है। जिसकी छत क्या है, उमर फारूक आज़म, उनकी दीवारें उमर फारूक आज़म, और छत उस्मान गनी है। जब ये मुकम्मल हुआ तो अब दरवाजे की जरूरत थी, तो आका फरमाते व अलीयुन बाबुहा, इसका दरवाजा अली। अब जब दरवाजा अली हो गया तो अब कोई रिफ्ज वाली दीवार फान कर नहीं आ सकता। कोई ये सोचे कि हम अली को ना माने, मामला मुकम्मल नहीं होगा। कोई ये कहे कि हम अबू बकर और उमर को ना माने, मामला मुकम्मल नहीं होगा। मानना अबू बकर को भी पड़ेगा,
उमर फारूक आजम को भी तस्लीम करना होगा, उस्मान गनी की मोहब्बत को भी दिल में जगह देनी होगी, और फिर अली से भी मोहब्बत करनी होगी। जब इन तमाम चीज़ों से मोहब्बत मुकम्मल होगी तब आप फरमाते हैं मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो। जब उनकी गली में बेइल्म पहुंच जाएगा, किस गली में? जिसे हुजूर ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म। अब जब इल्म फरमाया, गली फरमाया हुजूर ने कि आप फरमाते हैं आला हज़रत ने उनकी गली में जा पड़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इल्म के शहर है ना, उसकी गलियां पता है कौन है? उसकी गलियां हिंदुस्तान में भी है। कहा देखना कहाँ गली? हाँ हाँ बिल्कुल गली है। कहा वो इल्म वाली जो गली जो हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, आला हज़रत फरमाते हैं मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। कहा हम तो गरीब आदमी, हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हमारे पास अदब नहीं, हमारे पास इतना मारो सामान नहीं। अगर हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो ये बरेली के ताजदार हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो आप फरमाते हैं कि वहां तक जाने की जरूरत नहीं, अजमेर चले जा वहां की गली मिल जाएगी, बरेली चले जा वहां की गली मिल जाएगी, मारेरा चले जा वहां की गली मिल जाएगी। ये गलियां वो हैं कि हुजूर इल्म के शहर हैं, उन तमाम जो इल्म का शहर है उसकी गलियां हिंदुस्तान में भी फैली है गलियां। अब उनकी गली में जा पड़ो। जब उनकी गली में पहुंच जाएगा, बे इल्म भी अगर पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा? बाग खुल्द इकराम हो ही जाएगा। एक हदीस है इस पर भी, बाग खुल्द, इस पर भी हदीस है, बाग खुल्द इकराम। कहा कब? आला हज़रत ने क्या कहा कि जब मदीना पहुंच जाएगा तो क्या मिलेगा? बदला, इनाम। कहा बाग खुल्द मिलेगा। हुजूर बाग खुल्द कहा? हाँ ये भी हदीस से साबित है, ये भी हदीस से साबित है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर, आपका मदीना शहर वो शहर है कि बंदा जब वहाँ पहुँचता है, और हुजूर की हदीस आज भी ये वहाँ के दरवाजे पर लिखी है कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे जब हुजूर शफाअत उनकी वाजिब हो गई तो बंदा हुजूर की शफाअत में जन्नत जाएगा। तो कहते हैं अब वो जब गली में पहुँचता है तो मिलता क्या है बदले में? बाग खुल्द इकराम हो ही जाएगा। अब जन्नत का बाग इनाम में दिया जाएगा। किसे? जिसके पास दुनिया का साजो सामान नहीं है उसे भी दिया जाएगा, और जिसके पास इल्म नहीं है उसे भी बाग खुल्द इकराम और इनाम में दिया जाएगा। अब मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों को बुलंदी अता फरमाता है। मफ़हूम है आयत में? किसे बुलंदी अता फरमाता है? एक वो वक्त था जब सहाबा का दौर था। तिबरानी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर ऐसा दौर है कि इसके अंदर, इस दौर के अंदर फ़कीह बहुत ज़्यादा है। फ़कीह कितने हैं? बहुत ज़्यादा, कोई कमी नहीं फ़कीह होगी, लेकिन खतीब बहुत कम है। ये कब फरमा रहे हुजूर? गौर से सुनना, ये कब फरमा रहे हुजूर? आज से 1450 साल पहले हुजूर फरमा रहे। किससे? सहाबा से, कि ये जो दौर है यानी सहाबा का दौर, ये दौर नहीं, सहाबा का दौर। सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा ये जो तुम जिस दौर में जी रहे हो, ये दौर वो है कि जिसमें फ़कीह बहुत ज़्यादा है, लेकिन खतीब, खुतबा देने वाले, तकरीर करने वाले, ज़बान चलाने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। और वो ज़माना था कि देने वाले बहुत ज़्यादा थे, पूछने वाले बहुत कम थे, क्योंकि सब साहिब इल्म थे। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी तरफ उमर फारूक आज़म है, तीसरी तरफ उस्मान गनी है, एक तरफ अली मुर्तज़ा है, तो कहीं हज़रत अबू दरदा है, तो कहीं हज़रत अबू हुरैरा है। सहाबाओं का जो हुजूम था उनमें बहुत सारे फ़कीह थे, सब इल्म वाले, लेकिन तकरीर करने वाले बहुत कम थे। हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, ये जो बात आपने बयान फरमाई ना, ये बयान फरमाने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबियों जो कि तुम्हारा दौर है, इस दौर में इल्म से ज़्यादा अमल करना है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, इल्म से ज़्यादा अमल करना बेहतर है।
क्योंकि सब इल्म वाले हैं। अमल ज़्यादा करो, इल्म थोड़ा कम सीखो कोई बात नहीं, लेकिन अमल ज़्यादा करो। ये सहाबियों के लिए फरमाया। लेकिन फिर आगे मजीद इरशाद फरमाते हैं हुजूर, लेकिन मेरे सहाबियों एक दौर वो आएगा, ज़माना गुजरेगा और गुजर कर एक वो वक्त आएगा कि फ़कीह बहुत कम हो जाएंगे। फ़कीह क्या हो जाएंगे? बहुत कम, थोड़े से हो जाएंगे, और खुतबा और तकरीर करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। आज है वो दौर। बहुत सारे आपको खतीब ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ उर्दू पढ़ना जानते हैं, लेकिन आज भी उनके आगे अल्लामा लगता है। तकलीफ हो आपको, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है, कड़वा सच है। बहुत सारे मिलेंगे। हुजूर फरमा रहे हैं कि फ़कीह बहुत कम होंगे, लेकिन तकरीर करने वाले खतीब बहुत ज़्यादा होंगे। देने वाले कम होंगे, पूछने वाले ज़्यादा होंगे। तो सहाबियों से फरमाया कि मेरे सहाबा, जब वो दौर आएगा ना, तो उस दौर के अंदर अमल से ज़्यादा इल्म करना हासिल करना बेहतर हो जाएगा। अमल कम करे, इल्म हासिल करना, इल्म ज़्यादा हासिल करे, क्योंकि वो दौर ऐसा दौर होगा कि बंदा अमल को सब कुछ समझेगा, लेकिन अमल नहीं। उस वक्त इल्म ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, और ये दौर चल रहा है। ये दौर ऐसा दौर है, हुजूर ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर तुम रात के थोड़े से हिस्से में अगर एक मसला सीख लो, पूरी रात इबादत करने से ज़्यादा बेहतर है। क्यों फरमाया? क्योंकि आज हमारी जो सोसाइटी, आज हमारा जो मुआशरा है, आज हम देखें, अब गिने उंगली पर हम क्या नहीं करते। माँ बाप को हम सताते हैं, जुआ हम खेलते हैं, शराब हम पीते हैं, पड़ोसियों के हक हम मारते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हम मारते हैं, भाई भाई की टांग हम खींचते हैं, दूसरे के कारोबार पर बंदिशें हम लगाते हैं, दूसरे को गाली गलौज कौन करता? मुसलमान। तमाम बुराइयों की जितने भी मरहले हैं, तमाम मराहिल आज मुस्लिम सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। कोई ऐसा गुनाह बाकी नहीं जो मुसलमान सोसाइटी के अंदर नहीं होता। मुझे बताएं इसकी वजह क्या है, असल वजह क्या है? आपको पता है, हमने इल्म ही हासिल नहीं किया। आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, जो आज ये कौन सा मदरसा, दारुल फैज़ान गरीब नवाज जो चल रहा, आज क्या जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कभी उनके माँ बाप से मैं कहूँगा अपने बच्चों से औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सुनिए, और एक मरतबा आप पढ़ कर देखिए। ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र ना आए तो कहना। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जब कोई, ये मैं जो बड़े हैं, जो बाप की उम्र के हैं, जो बाप बने हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे दौर में क्या था कि महल्ले में अगर कोई खाला हो ना, खाला जो बड़ी मुत्तकी परहेजगार हो, बड़ी जाहिदा हो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो और उर्दू पढ़ना जानती हो, तो हमारे लोग उस वक्त, हमारे माँ बाप ये करते थे कि हमें उठाकर उनके वहाँ भेज देते थे, मेरे बच्चे को पढ़ाए। अब वो क्या पढ़ाती थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो ऐसे ही पढ़ाती थी और हम लोग पढ़ते थे। हमें पता ही नहीं कि जाल कहाँ से अदा होता है, छोटी सीन क्या होती है, बड़ी शीन क्या होती है, स्वाद क्या होता है, ता क्या होता है, चा क्या होता है, हमें पता ही नहीं था। क्यों? हमें पढ़ाने वाले भी ऐसे मिले। लेकिन दौर गुजरा, क्योंकि उस वक्त अच्छे आलिम नहीं मिलते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो दारुल में रह जाते थे, बड़े बड़े इदारों में रह जाते थे। ये गलियों के अंदर हमें बड़े बड़े आलिम नहीं मिलते थे। लेकिन आज अल्लाह का एहसान, इल्म इतना फैल चुका, आज हमें उलमा नसीब हो रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। आपको छोटी सी एक मिसाल बताऊं। आप पढ़ते ना, हम जो आप समझते हो वही आपको बताऊंगा। आप पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, सबको याद है? आप छोटे बच्चों से पूछोगे ना जो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद। और जब आप पढ़ेंगे ना, जो बाप हैं, तो पढ़ेंगे कुल हु अल्लाहु अहद। कुल पढ़ेंगे, कुल और कुल दोनों में फ़र्क है। आप जब कुल बड़े काफ से पढ़ेंगे ना, तो उसका माना होता है महबूब आप फरमा दीजिए, और कुल पढ़ेंगे ना, कुल जो आप पढ़ेंगे ना, उसका माना होता है ए महबूब आप खाइए। क्या? कि अल्लाह एक है। औज़ु बिल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़र्क। ये सिर्फ वो मिसाल आपको आपके सामने पेश की जो आप जानते हैं, आप समझते हैं। ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर इल्म सीखना फर्ज है।
हालांकि उस दौर में भी था, लेकिन हम तो फराइज जो फर्ज है हम पर उससे भी दूर भाग रहे हैं, जबकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज। हमने इल्म को एक कोने में रख दिया और बाकी सारी चीज़ों को हमने अपने सरों पर उठा लिया। अंगूठा चूमना ये फर्ज नहीं चूमता देखा किसी को तो हमने हुक्म लगा दिया कि ये देवबंदी है। कोई तकबीर तहरीमा से पहले उड़ गया तो हमने हुक्म लगा दिया, डायरेक्ट फतवा, देवबंदी, उसे पता ही नहीं। हाँ होता ही, निशानियां यही है उनकी, हमारे यहाँ मानी जाती है, ये उनकी निशानियां है जरूर, लेकिन ये आपको किसने ऑर्डर दिया और ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप हुक्म सादिर करें, आप किसी पर फतवे लगाएं? आपको किसने कहा जब तक क्या उनके अकायद पता ना हो? आपको किसने हुक्म दे दिया कि आप हुक्म लगा दें कि हाँ ये देवबंदी है वहां भी? नहीं, हमें हुक्म नहीं लगाना। ठीक है आप सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको ये किसने किया? आज इल्म की सबसे ज्यादा कमी, और इल्म की कमी की बुनियाद पर आज हमारा मुआशरा जो बिगड़ बद से बदतर होता जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं, हमारे नौजवान आज बापों पर, अभी कल की बात बताऊं, कल एक बेचारा बूढ़ा आदमी आया, बूढ़ा आदमी, वो आकर सारों कतार रो रहा है, बात नहीं कर पा रहा मुझसे, बात नहीं कर पा रहा, रो रहा है सारों कतार। मेरे आप पहले आप सुकून हो जाए और इत्मीनान से बताएं, लेकिन जब जब वो बात करता वो ज़ारो कतार रोता। मैंने उससे पूछा भाई क्या वजह, आप क्यों इतना रो रहे हो? कहा बच्चों ने साथ नहीं दिया। एक बूढ़ा बाप बता रहा है, अगरचे मैं कहता हूं अगरचे बाप का कसूर होगा, उससे बईद नहीं, अगरचे होगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये बच्चे को हक कैसे पहुंचता है कि वो बाप को घर से बाहर निकाल दे? नऊज़ुबिल्लाह। सहाबा का मजमा है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। एक बुढ़िया औरत आती है, अब जैसे ही उसे आता देखते हैं ना तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और अपनी चादरें मुबारक बिछाते हैं। और चादरें मुबारक बिछाने के बाद सहाबा देख रहे हैं मंजर, हुजूर बुलाते हैं और अपनी चादरें मुबारक पर उन्हें बिठाते हैं। जब वो चली जाती है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम ये कौन थी? आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये दाई हलीमा थी जिसका दूध मैंने पिया था। कहीं सुभान अल्लाह। जिसका दूध नबी ने पिया, उसकी ताज़ीम का आलम देखें आप। नबी अपनी चादरें मुबारक बिछा रहे हैं। कौन सी चादर? वो चादर जो आपके कंधे मुबारका पर रहा करती थी। हुजूर का तलबे मुबारक की अगर बात करें तो वो तलवा के जिब्रील जब मेराज के लिए, मेराज पर जाने के लिए, ले जाने के लिए जब आ रहे हैं तो अपने काफूरी होंठ लगा रहे हैं जगाने के लिए। जिब्रील होंठ लगा रहे, कहाँ? हुजूर के तलबे पर होंठ लगा रहे। तो जिनके तलबे का ये आलम है, उसके कंधे का आलम क्या होगा? अब उस कंधे पर चादरें मुबारक, सोचे वो भी कितनी मुबारक होगी। वो चादर हुजूर दाई हलीमा के लिए बिछा रहे हैं। तो जब एक माँ का दूध पिया तो ऐसे का जब ताज़ीम का जब ये आलम है तो सोचे सैयदा आमिना की ताज़ीम का आलम क्या होगा? आप अंदाजा करें, दाई हलीमा की ताज़ीम का ये आलम। आप मुझे बताएं, ज़रा गौर करें, हमारे वो नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए, हमारा मुआशरा इतना बद से बदतर, हुजूर इतनी ताज़ीम फरमा रहे। आजकल तो क्या है कि ना वो एक ट्रेंड चला हुआ है, जब किसी के घर पर कोई पीर साहब आ जाए ना तो हमारे लोग वो पीर साहब की जूतियाँ उठाकर बगल में उठा के ऐसे घूमते हैं। देखा है ना आपने? हमारे घर में अगर कोई पीर साहब आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? वो जूती उठाकर बगल में हाथ में लेकर या सीने पर ऐसे रख कर, यहाँ मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, ऐसे रखकर घूमते हैं। घूमते कि नहीं घूमते? कभी माँ की चप्पल सीधी की है? कभी माँ की जूती सीधी की है? नहीं। एक कुरान की आयत बता दें या एक हदीस आप बता दें कि कुरान और हदीस में यह लिखा हो कि पीर आ जाए तो उनकी जूतियां उठाकर बगल में उठाकर घुमा करो, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता करेगा? नहीं। लेकिन अल्लाह ने 15 से ज्यादा मर्तबा कलामे मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो और
हमारा मुसलमान। जब जो हकीकत थी, जो सच था, जो हक था, जो लिखा हुआ था, हमने उसे नहीं फॉलो किया। जो नहीं लिखा हुआ था हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उलमा की ताज़ीम हक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अगर आप पीर की चप्पल उठाकर घूम सकते हैं तो माँ की चप्पल सीधी नहीं कर सकते। ये कदम मैं कहूँ ये अच्छा नहीं लगता, हाथ अगर हो तो ये ज्यादा बेहतर हो। तो ये हो सकता है कि उस वक्त निदा आई हो, आवाज आई हो, ए अब्दुल कादिर, अगर तेरी माँ हाथ के लिए दुआ करती तो हाथ हो जाता, लेकिन तेरी माँ ने पैरों के लिए दुआ की थी। इसलिए आज तू कह कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। ये हमारा जो मुआशरा तश्कील पा रहा, हम जो ये दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, आमाल को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल चुके हैं, इल्म से कोसों दूर हो चुके हैं। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो, खुद भी पढ़ो। अपनी उम्र का मत ख्याल करो कि मेरी इतनी उम्र होगा, अब किसे पढ़ूँ। जब मैं 20 में इम्तिहान देने बैठा हुआ था, मेरे बाजू में बैठने वाला शख्स 75 साल का था। कितने साल का था? हाँ, हमारे यहाँ लोगों की कमरे टेढ़ी हो जाती है उसमें। वो बैठा था बाजू में, 75 साल की उम्र थी, वो इम्तिहान देने बैठा था। उसे देखकर मुझे ख्याल आता था कि हमारे हिंदुस्तान में तो लोग सोचे कि देखो ये इतना बूढ़ा हो गए, लोग मजाक उड़ाए। इल्म की कोई उम्र नहीं होती। क्या आपकी इतनी उम्र हो गई तो आप इल्म हासिल करने ना जाए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से कब्र की लहद, ये लहद तक इल्म हासिल करते रहो। ये इल्म दीन है। हमने ये रूल ये डिवाइड आज हमने कर दिया कि स्कूल अलग, कॉलेज अलग, मदरसा अलग, ये सब अलग आज हमने किया है। पहले के दौर में ऐसा हुआ करता था कि मस्जिद में आता था कुरान सीखने के लिए, लेकिन कुरान सीख कर जब जाता था तो एक तरफ आलिम दीन भी बनता था और एक तरफ साइंस और इंजीनियर भी बनता था। ये वो दौर था, वो हसीन दौर था, वो दौर गुजरा है। बड़े बड़े आज साइंस आप देखो, अगर आप गहरी नजर आपकी हो ना तो अगर आप पीछे चले जाएंगे तो बड़े बड़े जो साइंसदान और इंजीनियर बड़े बड़े जो हुए ना, वो सब के सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब के सब मुसलमान। बहुत आपको मिलेंगे। इल्म से दूरी अगर आप इख्तियार कर लें तो कसम खुदा की हम मुफलिस हो जाएं, मुफलिस। क्योंकि इल्म से कोरा होना ही असली मुफलिस आप। और अहले इल्म के नज़दीक और अहले ये जितने अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले जितने औलिया होते हैं, इनके नज़दीक भी इल्म और अदब से कोरा होना ही मुफलिस है। हमने सिर्फ माल और दौलत को समझ लिया, दुनिया के पीछे भाग रहे। खुदा अपने आमाल को बदलो, अपनी इस्लाह करो, उलमा से पूछो। अगर कुछ नहीं जानते तो अपने अइम्मा से पूछो, उलमा से पूछो कि आने वाला महीना रमज़ान का है, ज़कात कैसे अदा करें, रोज़े कैसे अदा करें, नमाजें कैसे अदा करें, कुरान कैसे पढ़े। आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें। आज मुसलमान से अगर किसी से कहा था ना, अरे हुजूर टाइम नहीं मिलता, कारोबार संभालना पड़ता है। अच्छा, वही आदमी जब किसी दुकान पर जाएगा, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, तो आधा आधा पौना पौना एक एक घंटा वहाँ निकाल देगा, वो वक्त मिलता है। लेकिन 15 मिनट अगर वो अपने किसी आलिम दीन को दे दे कुरान सीखने के लिए, ये नहीं हो सकता। कल बरोज़ क़यामत इसके मुताल्लिक़ भी पूछा जाएगा। आज हमारे लोग सबसे पिछले भागने वाला रास्ता देखते हैं, भागने वाला रास्ता कहाँ से मिले, वो रास्ता देखते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म नाफ़े अता फरमाए और उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आने वाला महीना रमज़ान का है। अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले महीने में हम सबको खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। कलाम पाक को जिस तरह पढ़ने का हक है वैसा हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जैसी तरावीह में कलाम पाक को पढ़ने का हुक्म है वैसी तरावीह हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारे लोग ये देखते हैं सबसे स्पीड वाला कुरान कहाँ होता है, सबसे स्पीड वाला। अब इसके मुताल्लिक़ आपको मुफ्ती साहब बताएंगे इंशाअल्लाह, तो इस पर भी आप तवज्जो दीजिएगा। जहाँ सबसे देर से तरावीह ख़त्म होती है ना, वहाँ जाएगा।
जो सबसे धीरा पढ़ता हो, स्लो पढ़ता हो, क्योंकि रब का फरमान है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। ये भी कुरान ही का हुक्म है, ये मेरे घर का मसला नहीं है, कुरान का हुक्म है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। लेकिन आजकल क्या होता है, जो सबसे ज्यादा स्पीड से पढ़ता हो ना, हम उसके पीछे भागे। क्यों? बोले अरे क्या इतना मस्त पढ़ते हैं, बस पूछो मत, सन सबसे, उससे कुछ समझ में नहीं आता तो उसे वहाँ मजा आता है। मजाक है कलाम पास, मजाक कर रहे हैं आप, रब की इबादत कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। जाते हैं आप सवाब की नीयत से और गुनाह लेकर आते हैं, नौज़ु बिल्लाह। खुदारा अपने सोच, अपने फिक्र, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात को बदले। अल्लाह तबारक व तआला कुछ कहने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक फरमाए। कहने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो मेरे की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।